हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे बीकानेर के राठौड़ राजवंश को और पीछे की क्लास में हम राव जैतसी तक के शासकों को पढ़ चुके हैं। और आज की इस क्लास के माध्यम से हम राव जैतसी के आगे के राजा और उनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? ऑप्शन आपको दिए गए हैं राव लूणकरण, राव रायसिंह, राव बीका और राव कल्याणमल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राव कल्याणमल। राव जैतसी के बाद बीकानेर का राजा कौन बनेगा? राव कल्याणमल बनेगा। तो चलिए कल्याणमल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इनके शासनकाल की बात करें तो 1541 से लेकर के 1574 ईस्वी तक बीकानेर पर शासन किया राव कल्याणमल ने। आपको याद होगा कि 1541 ईस्वी में मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया और उस समय बीकानेर का राजा था राव जैतसी, और दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसको कहते हैं साहेबा का युद्ध, जो कि राव जैतसी और मालदेव के बीच होता है। और कहते हैं कि इस युद्ध में राव जैतसी मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, और उनके निधन के बाद 1541 ईस्वी में बीकानेर का राजा बनता है राव कल्याणमल। और आपको याद होगा कि राव जैतसी के समय ही 1527 ईस्वी में 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है, जो कि बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। और इस युद्ध में राणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को इस युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण दिया था। इस परंपरा को पाती पैरवेन की परंपरा कहते हैं, जिसको राणा सांगा ने प्रचलित किया था। तो याद रखें, इस खानवा के युद्ध में बीकानेर की तरफ से किसने भाग लिया? राव जैतसी के पुत्र राव कल्याणमल ने इस युद्ध में भाग लिया राणा सांगा की सहायता के लिए। इसके अलावा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 1541 ईस्वी में साहेबा और पाहेबा का युद्ध होता है मालदेव और राव जैतसी के मध्य, और इस युद्ध में राव जैतसी मारे जाते हैं। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए, अपने पिता की हत्या का बदला कौन लेगा? राव कल्याणमल। किससे लेगा? मालदेव से लेगा। तो मालदेव से अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जब 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण करता है, जिसको कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, या जैतारण पाली का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच होता है। इस युद्ध में कल्याणमल किसकी सहायता करेगा? शेरशाह सूरी की सहायता करेगा। किसके विरुद्ध? मालदेव के विरुद्ध। इसके अलावा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार का आयोजन होता है, तो इस नागौर दरबार में कल्याणमल अपने दो पुत्र राय सिंह और दूसरा पृथ्वीराज राठौड़, जिसने वेली किशन रुक्मणी की रचना की थी, पृथ्वी सिंह या फिर पृथ्वीराज राठौड़ के साथ नागौर दरबार में उपस्थित होता है। इस प्रकार से राव कल्याणमल राठौड़ वंश का, बीकानेर के राठौड़ वंश का, या फिर मैं ये कहूँ संपूर्ण राठौड़ वंश का ये पहला शासक था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राव कल्याणमल। इसके अलावा ये मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता है, जो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला आप यहाँ से नोट करें, राव कल्याणमल ने अपने चाचा काहनमल की पुत्री का विवाह किससे किया? अकबर से। और आगे चल करके कल्याणमल का बेटा जिसका नाम है राय सिंह ने भी अपनी पुत्री जिसका नाम मिलता है राजकंवरी, और इस राजकंवरी का विवाह किससे किया? जहांगीर से, अकबर के बेटे जहांगीर से किया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, राव कल्याणमल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया या फिर शेरशाह सूरी का साथ दिया। ऑप्शन आपके सामने है राव लूणकरण और राव जैतसी, राव लूणकरण और राव कल्याणमल, विरमदेव और राव कल्याणमल, विरमदेव और राव जैतसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, विरमदेव और राव कल्याणमल। दोस्तों, आपको याद होगा हरमाड़ा का युद्ध, और ये हरमाड़ा का युद्ध किसके बीच होता है? तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अजमेर के हाजी पठान और मालदेव की संयुक्त सेना एक तरफ होती है और दूसरी तरफ मेवाड़ के उदय सिंह और विरमदेव की संयुक्त सेना होती है।
इन दोनों के बीच युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं हरमाड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? मालदेव की होती है। तो इस बात से वीरमदेव नाराज हो जाता है, जबकि कल्याणमल अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है। किससे? मालदेव से। तो जब 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच, तो वीरमदेव और कल्याणमल दोनों इस 1544 के गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता करते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। दोस्तों सदाशिव भट्ट की बात करें तो ये बीकानेर के कल्याणमल का दरबारी कवि था। आप नोट कर सकते हैं किसका दरबारी कवि है? कल्याणमल का। बीकानेर के कल्याणमल का दरबारी कवि है सदाशिव भट्ट। और कल्याणमल के आदेश से ही इसने राय विनोद ग्रंथ की रचना की थी, जिसको राज विनोद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? राय विनोद या फिर राज विनोद। और याद रखें इस ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? तो उस समय का जो रहन सहन है, आप नोट कर सकते हैं, उस समय का रहन सहन, उस समय के रीति रिवाज, बीकानेर के जो रीति रिवाज हैं, इसके अलावा बीकानेर की जो आर्थिक स्थिति है, इन सभी का वर्णन किया गया है किसके अंदर? सदाशिव भट्ट की रचना राज विनोद के अंदर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1556 से 1605, 1574 से 1610, 1574 से 1612 और 1571 से 1608। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1574 से 1612। कल्याणमल के बाद बीकानेर का जो राजा है वो कौन बनता है? राय सिंह बनता है। कब बनता है? 1574 ईस्वी में। और जब अपने पिता कल्याणमल के निधन के बाद 1574 ईस्वी में राय सिंह बीकानेर का राजा बनता है, तो ये एक उपाधि धारण करता है। और वो उपाधि आप यहाँ से नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि धारण करता है? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। कब करता है? 1574 ईस्वी में, जब ये बीकानेर का राजा बनता है। इसके अलावा और भी इसकी उपाधियां हैं, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो पहली आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1574 में कौन सी उपाधि धारण करता है? महाराजाधिराज की। दूसरा, राजपुताने का करण, राजपुताने का करण। और ये राजपुताने का करण जो है वो किसके द्वारा कहा गया है राय सिंह को? तो आप यहाँ से नोट करें, मुंशी देवी प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट, मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के राय सिंह को क्या उपाधि प्रदान की है? राजपुताने का करण। तीसरा आप यहाँ से नोट करें, राय की उपाधि। कौन सी उपाधि? राय की उपाधि। और ये राय की उपाधि 1604 में दी जाती है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बीकानेर के राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। कब दी? 1604 ईस्वी में। इसके अलावा जयसोम की एक रचना है करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम। जयसोम की एक रचना है, जयसोम का एक ग्रंथ है करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम। इस ग्रंथ में इसको राय सिंह को क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। किसे? राय सिंह को। किस ग्रंथ में कहा गया है? तो आप नोट कर सकते हैं करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम में। और ये लिखा गया है कि राय सिंह हारे हुए शत्रु के साथ बड़े सम्मान का व्यवहार करता था। इसके अलावा बीकानेर में जूनागढ़ का जो निर्माण है, जूनागढ़ किले का, वो भी किसके द्वारा करवाया जाता है? बीकानेर के राय सिंह के द्वारा ही करवाया जाता है। राय सिंह के समय एक जैन मुनि हुआ करते थे जिनका नाम है जैता या फिर जेता, और जिनके द्वारा राय प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, राय प्रशस्ति किसके द्वारा उत्कीर्ण की जाती है? जैता के द्वारा, एक जैन मुनि जैता के द्वारा उत्कीर्ण की जाती है। और ये राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पे उत्कीर्ण है? बीकानेर का जो जूनागढ़ का दुर्ग है, उस जूनागढ़ दुर्ग में सूरजपोल दरवाजे पर उत्कीर्ण की गई है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है। कौन सी भाषा में उत्कीर्ण की गई है? संस्कृत भाषा में। और इसको कब उत्कीर्ण किया गया?
1594 ईस्वी में। तो इस प्रकार से रायसिंह प्रशस्ति किसके काल में उत्कीर्ण की जाती है? रायसिंह के काल में। कब उत्कीर्ण की जाती है? 1594 ईस्वी में उत्कीर्ण की जाती है। और इस प्रशस्ति में जूनागढ़ किले के निर्माण का काल उत्कीर्ण है। तो इसका काल जो है वो उत्कीर्ण है 1589 से लेकर के 1594 ईस्वी तक जूनागढ़ का निर्माण, जूनागढ़ किले का निर्माण काल है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 1589 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाता है और 1594 ईस्वी में जूनागढ़ का निर्माण कार्य समाप्त हो जाता है। रायसिंह प्रशस्ति के अनुसार रायसिंह के समय एक बार भयंकर अकाल पड़ा था, ऐसा माना जाता है। और इस अकाल से निपटने के लिए रायसिंह ने बहुत ज़्यादा धन खर्च किया था। इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इसे क्या कहा है? राजपुताने का करण कहा है। क्या कहा है? राजपुताने का करण कहा है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा धन खर्च किया था उस अकाल से निपटने के लिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, रायसिंह को राजपुताने का करण किसने कहा? तो अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन आपको गिवन है मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मैथिल, बिट्ठू सुजा और चिंतामणि भट्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के रायसिंह को क्या कहा है? राजपुताने का करण कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक रायसिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? ऑप्शन आपको दिए हैं काबुल, बलूचिस्तान, कंधार और बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। क्योंकि बंगाल अभियान में जयपुर के मानसिंह कछवा को भेजा था किसने? अकबर ने। अकबर ने रायसिंह को अनेक सैन्य अभियानों में भेजा और उन सैन्य अभियानों की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जब 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करता है अकबर, तो उस नागौर दरबार में कल्याणमल अपने 2 पुत्र रायसिंह और पृथ्वीराज के साथ उस दरबार में उपस्थित होता है और अपने दोनों पुत्रों को अकबर को सौंप देता है। उसी समय 1570 में ही, वेरी इंपॉर्टेंट, 1570 में ही अकबर के द्वारा रायसिंह को अपनी सेना में शामिल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से रायसिंह अकबर की सेना में कब शामिल होता है? 1570 ईस्वी में। और इसके 2 साल बाद ही 1572 ईस्वी में अकबर के द्वारा इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? अकबर के द्वारा बीकानेर के रायसिंह को नियुक्त किया गया। इसके बाद 1573 ईस्वी में इसे गुजरात अभियान पे भेजा जाता है। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं 1573 में कहाँ पे भेजा गया? गुजरात अभियान पे। गुजरात अभियान के दौरान कांठोली नामक स्थान पर मिर्जा बंधुओं को हराया था किसने? रायसिंह ने, जो कि नागौर पर आक्रमण करना चाहते थे। और गुजरात अभियान के बाद 1581 में काबुल अभियान पे भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया? काबुल अभियान पे। किसको भेजा गया? रायसिंह को भेजा गया अकबर के द्वारा मानसिंह कछवा की सहायता करने के लिए। मानसिंह कछवा काबुल अभियान पे पहले से ही गए हुए थे और वहाँ पर 1581 में मानसिंह कछवा की सहायता के लिए किसको भेजा गया? रायसिंह को भेजा गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और इसके साथ ही कंधार अभियान में भी मानसिंह कछवा की सहायता की है किसने? रायसिंह ने। इसके अलावा इस अभियान के आगे की बात करें तो 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में बलूचिस्तान अभियान के लिए भेजा अकबर ने किसको? रायसिंह को। और इस बलूचिस्तान अभियान में वहाँ के पठान सरदारों का दमन किया गया रायसिंह के द्वारा। और इसके अगले ही साल 1586 ईस्वी में मानसिंह कछवा के पिता भगवंत दास, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, भगवंत दास के सहयोग के लिए, उसकी सहायता के लिए लाहौर अभियान पे भेजा गया रायसिंह को अकबर के द्वारा। 1585 में बलूचिस्तान अभियान पे और 1586 में लाहौर अभियान पे भेजा गया भगवंत दास के साथ। और अंत में 1603 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से नोट करें, 1603 में है मेवाड़ अभियान। 1603 में मेवाड़ अभियान में भी किसको भेजा गया? रायसिंह को भेजा गया। और उस समय मेवाड़ का जो महाराणा था वो कौन था? अमर सिंह था। मेवाड़ पे अमर सिंह का शासन था
और ये अभियान राणा अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर के नेतृत्व में भेजा गया था और जहांगीर की सहायता के लिए किसको भेजा गया? राय सिंह को भेजा गया। इस प्रकार से काबुल अभियान में भी राय सिंह ने भाग लिया, बलूचिस्तान में भी लिया और कांधार अभियान में भी इसको भेजा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल अभियान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अभी हमने डिस्कस किया बलूचिस्तान अभियान 1585 ईस्वी में भेजा गया राय सिंह को और वहाँ पर इसने पठान सरदारों का दमन किया। किसका दमन किया? पठान सरदारों का दमन किया। तो ये किसके द्वारा किया गया? बलूच विद्रोह का दमन जो है वो किसके द्वारा किया गया? बीकानेर के राय सिंह के द्वारा। कब किया गया? 1585 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि प्रदान की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह को अनेक जिम्मेदारियां दी गई अकबर के द्वारा। वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी जो कि राय सिंह को मिली थी अकबर से, उन सभी की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो हमने पढ़ा कि 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया और उसके 2 साल बाद ही 1572 ईस्वी में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है अकबर के द्वारा। इसके अलावा 1574 में, इसके 2 साल बाद 1574 में मारवाड़ के राव चंद्रसेन को, वेरी इंपॉर्टेंट, मारवाड़ के राव चंद्रसेन को दंडित करने के लिए भी किसको भेजा गया? राय सिंह को भेजा गया अकबर के द्वारा। और जब राय सिंह गुजरात अभियान पे गया था 1573 ईस्वी में, गुजरात अभियान पे कब गया था? 1573 ईस्वी में। तो इसने वहाँ गुजरात के जूनागढ़ को जीत लिया था और इस जूनागढ़ को वापस से राय सिंह को ही सौंप दिया गया अकबर के द्वारा 1593 ईस्वी में। तो जूनागढ़, गुजरात का जो जूनागढ़ है वो किसे सौंपा गया? राय सिंह को सौंपा गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और इसके अलावा इसको शमशाबाद और नूरपुर की जो जागीर है वो भी अकबर के द्वारा प्रदान की जाती है 1604 ईस्वी में। और 1604 ईस्वी में ही इसे राय की उपाधि भी अकबर के द्वारा प्रदान की जाती है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा नागौर और सोरठ की जागीर, वेरी इंपॉर्टेंट, नागौर और सोरठ की जो जागीर है वो भी किसे प्रदान की गई? राय सिंह को ही प्रदान की गई। और याद रखें, अकबर के बाद जब जहांगीर बादशाह बनता है तो जहांगीर 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1605 ईस्वी में मानसिंह कछवा की तो मनसब घटा देता है, जबकि राय सिंह की मनसब को बढ़ा देता है और उसको 5000 का जात और 5000 का सवार प्रदान करता है। ये मनसब किसको प्रदान की जाती है? बीकानेर के राय सिंह को प्रदान की जाती है, जबकि मानसिंह कछवा की जो मनसब है उसको घटा दिया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर का राय सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राय सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव आपको करना है। तो देखिए क्या दिया गया है आपको, राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। बिल्कुल सही बात है। और ये मनसब किसने प्रदान की थी? जहांगीर ने प्रदान की थी 1605 ईस्वी में। दूसरा आपको दिया है, राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। अकबर ने जब मेवाड़ अभियान पे किसके नेतृत्व में भेजा? अमर सिंह के विरुद्ध, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसको मेवाड़ अभियान कहते हैं। और इसमें जहांगीर की सहायता के लिए किसको भेजा गया? राय सिंह को भेजा गया। तो यहाँ पे बी भी क्या है? बिल्कुल सत्य है और ए भी सत्य है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे क्या होंगे? सत्य होंगे। इसके अलावा राय सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था और खुद भी एक बड़ा विद्वान था। इसके द्वारा कुछ ग्रंथ भी लिखे गए हैं, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला है राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव किसके द्वारा लिखा गया है? राय सिंह महोत्सव बीकानेर के राय सिंह के द्वारा। दूसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं वैधक वंशावली। वैधक वंशावली, और इसकी रचना भी किसके द्वारा की गई है? राय सिंह के द्वारा ही की गई है। और इसने
ज्योतिष रत्नशाला नामक ग्रंथ पर एक टीका भी लिखी है और उस टीका का नाम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बाल बोधिनी। कौन सी टीका लिखी है? बाल बोधिनी टीका किसके द्वारा लिखी गई है? राय सिंह के द्वारा। किस ग्रंथ पे लिखी गई है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ज्योतिष रत्नशाला। इस ग्रंथ पे बाल बोधिनी टीका लिखी है किसने? राय सिंह ने। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे सत्य होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, माही मारातीब, माही रखब, माही सराब और माही जहां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माही मरातब। राय सिंह के बाद की बात करें तो राय सिंह के बाद उसका पुत्र दलपत सिंह बीकानेर का शासक बनता है। राय सिंह के बाद बीकानेर का शासक कौन बनेगा? दलपत सिंह बनेगा। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। और दलपत सिंह के बाद सूर सिंह बीकानेर का राजा बनता है। दलपत सिंह के बाद बीकानेर का राजा कौन बना? सूर सिंह। और सूर सिंह के बाद राजा बनेगा करण सिंह, महाराजा करण सिंह। तो करण सिंह के बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि 1631 ईस्वी में बीकानेर का राजा बनता है और इसका शासनकाल जो है वो 1631 से लेकर के 1669 ईस्वी तक बीकानेर पर शासन होता है किसका? करण सिंह का। कुछ बातें करण सिंह के बारे में आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला आप यहाँ से नोट करें, औरंगजेब के द्वारा करण सिंह को एक उपाधि प्रदान की गई थी, वो उपाधि है जांगलधर बादशाह। कौन सी उपाधि प्रदान की गई? जांगलधर बादशाह की उपाधि प्रदान की गई थी किसको? महाराजा करण सिंह को। किसके द्वारा यह उपाधि कौन प्रदान करता है? औरंगजेब। करण सिंह के समय ही 1644 ईस्वी में 1644 ईस्वी में करण सिंह और दूसरा है आप नागौर का अमर सिंह राठौड़। करण सिंह और नागौर का अमर सिंह राठौड़, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसको कहते हैं मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ नामक युद्ध जो है वो 1644 ईस्वी में होता है। और ये युद्ध किसके बीच होता है? बीकानेर के महाराजा करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच ये युद्ध होता है। इसके अलावा करण सिंह ने एक ग्रंथ की भी रचना की थी और वो ग्रंथ है साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम। और इस ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई? करण सिंह के द्वारा की गई थी। इसके दरबारी विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम है गंगानंद मैथिली। गंगानंद मैथिली। और इनकी एक रचना है गंगानंद मैथिली की, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, काव्य डाकिनी। काव्य डाकिनी रचना जो है वो किसकी है? गंगानंद मैथिली की है, जो कि महाराजा करण सिंह के दरबारी हुआ करते थे। करण सिंह के बाद की हम बात करें तो करण सिंह के बाद बीकानेर का राजा बनता है अनूप सिंह। करण सिंह के बाद शासक कौन बनेगा? करण सिंह के बाद बीकानेर का राजा बनेगा अनूप सिंह, जिसके बारे में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अनूप सिंह 1669 ईस्वी में बीकानेर का राजा बनेगा और इसका जो शासनकाल है वो 1669 से लेकर के 1698 ईस्वी तक बीकानेर पर शासन करता है। इसके समय मुगल शासक हुआ करता था औरंगजेब, और कहते हैं कि औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में अनूप सिंह को मराठों के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा और इस अभियान में अनूप सिंह की वीरता से खुश होकर के औरंगजेब ने इसे महाराजा और माही मरातब की उपाधि प्रदान की। वेरी इंपॉर्टेंट, दो उपाधियां औरंगजेब के द्वारा इसको दी जाती हैं, एक महाराजा और दूसरी माही मरातब की उपाधि। क्यों दी गई थी? क्योंकि 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने अनूप सिंह को मराठों के विरुद्ध अभियान पर भेजा और इस अभियान में अनूप सिंह ने अच्छी वीरता दिखाई और इसकी वीरता से खुश होकर के औरंगजेब ने इसे महाराजा और माही मरातब की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा 1683 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ नोट करते जाएं, 1683 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इसे बीजापुर अभियान में भेजा गया। कब भेजा गया? 1685 ईस्वी में। 1685 ईस्वी में बीजापुर अभियान पर भेजा गया किसको? अनूप सिंह को। और 1687 में 1687 में गोलकुंडा अभियान।
किस अभियान में भेजा गया? गोलकोंडा अभियान में भेजा गया। और जब ये इस अभियान से वापस आया, दक्षिण अभियान इसको बोला जाता है, और इस दक्षिण अभियान से जब ये वापस आता है तो वहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ से ये लेकर आता है, और इन सभी मूर्तियों को बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थापित करवाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में जो मूर्तियों की स्थापना है, वहाँ पे मूर्तियों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अनूप सिंह के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आप याद रखें, अनूप सिंह का जो काल है वो बीकानेर में बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आप नोट कर सकते हैं, बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? अनूप सिंह का काल माना जाता है। इसके दरबार में दो बड़े विद्वान थे, एक का नाम मिलता है आनंदाराम या आनंदराम, जिन्होंने गीता का अनुवाद किया है किसमें? गीता का अनुवाद किसमें किया है? मारवाड़ी भाषा में। गीता का अनुवाद किया है किसमें? मारवाड़ी में किया है। किसके द्वारा? आनंदाराम के द्वारा किया गया, जो कि बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के दरबारी हुआ करते थे। दूसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं पंडित भाव भट्ट, और पंडित भाव भट्ट की अनेक रचनाएं हैं, आप यहाँ से नोट करें। अनूप विलास, अनूप रत्नाकर, भाव मंजरी, अनूप विनोद, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भाव भट्ट की रचना है, पंडित भाव भट्ट की रचना है। इसके अलावा अनूप सिंह खुद भी एक बड़े विद्वान थे, इनके द्वारा कुछ ग्रंथ भी लिखे गए हैं, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अनूप सिंह के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, अनूपोदय, दूसरा आप यहाँ से लिखें अनूप विवेक, अनूप विवेक, इसके अलावा काम प्रबोध। इन सभी ग्रंथों की जो रचना है वो किसके द्वारा की जाती है? अनूप सिंह के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा बीकानेर में अनूप पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अनूप सिंह के द्वारा। कौन से पुस्तकालय की स्थापना की जाती है? अनूप पुस्तकालय की जो स्थापना है बीकानेर में, ये भी किसके द्वारा की जाती है? अनूप सिंह के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, माही मरातब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अनूप विलास अभी हमने डिस्कस किया था, अनूप विलास, अनूप रत्नाकर, भाव मंजरी, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, भाव मंजरी, एक अनूप विलास, अनूप विनोद, अनूप विनोद, अनूप रत्नाकर, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? पंडित भाव भट्ट की रचनाएं हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, पंडित भाव भट्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाला शासक कौन था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा रतन सिंह, राव अनूप सिंह और राव करण सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा रतन सिंह। जो कि दयालदास की हम बात करें तो ये महाराजा रतन सिंह के दरबारी हुआ करते थे, जिनकी रचना है बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात। कौन सी रचना लिखी है दयालदास ने? बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात, राठौड़ारी ख्यात किसकी रचना है? दयालदास की रचना है। और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये राजस्थान की सबसे नवीनतम ख्यात है। बीकानेर की राठौड़ारी ख्यात जो है वो राजस्थान की सबसे नवीनतम ख्यात है। सबसे नवीनतम ख्यात जो है वो किसको माना जाता है? बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात को माना जाता है। और सबसे प्राचीन ख्यात की बात करें तो सबसे प्राचीन ख्यात किसको माना जाता है? बीकानेर के जोधपुर के जो जसवंत सिंह हैं उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, मोहनोत नैणसी। उनकी रचना है मोहनोत नैणसीरी ख्यात, जिसको राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात माना जाता है। जबकि सबसे नवीनतम ख्यात दयालदास की ख्यात है। और याद रखें, महाराजा रतन सिंह ने कन्या वध को रोकने के लिए कानून बनाए थे, और इस कानूनों का जो उल्लेख है वो दयालदास की ख्यात में मिलता है, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, दयालदास दी ख्यात में
प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है। दयालदास की जो ख्यात है उसमें किस राज्य का इतिहास या किस राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है। ऑप्शन आपको दिया गया है जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर और बीकानेर। दोस्तों इस ख्यात में वैसे तो बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ों का जो वंश है उसका वर्णन मिलता है, लेकिन प्रमुखतः ज़्यादा वर्णन जो है वो किसका मिलता है, बीकानेर का मिलता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ख्यात बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था। विवाह के अवसर पर कौन सा भोजन सबसे ज़्यादा बनाया जाता था, किसके अनुसार, बीकानेर की राठौड़ारी ख्यात के अनुसार। ऑप्शन आपको दिए गए हैं घाट, राव, सोगरा और लापसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लापसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं महाराजा भीम सिंह, करणी सिंह, गद सिंह और गंगा सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा सिंह। दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की बात करें तो ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसे हम नरेंद्र मंडल कहते हैं, क्या कहते हैं, नरेंद्र मंडल, जिसकी स्थापना 1921 में की जाती है। इसके प्रथम चांसलर बनाए गए थे, कब बनाए गए थे, 1921 में। किसे बनाया गया, गंगा सिंह को। और ये चांसलर रहते हैं 1921 से लेकर के 1925 ईस्वी तक चांसलर रहे। गंगा सिंह के पास एक सेना भी हुआ करती थी जिसको गंगा रिसाला कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गंगा रिसाला। और ये गंगा रिसाला जो सेना है वो किसकी थी, ऊँटों की सेना थी। इस सेना को लेकर ये चीन भी गए थे और बॉक्सर के विद्रोह में भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, चीन में जाकर के बॉक्सर के विद्रोह में भाग लिया था। बॉक्सर विद्रोह में भाग लिया बीकानेर का कौन सा शासक था, गंगा सिंह। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में भी इनके द्वारा भाग लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था किसने, गंगा सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि होती है, वर्साय की संधि, इस वर्साय की संधि में भी भाग लिया, किसके द्वारा भाग लिया गया, गंगा सिंह के द्वारा। और याद रखें 1903 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तो उस दिल्ली दरबार में भाग लिया था किसने, गंगा सिंह ने। लेकिन कहते हैं कि महाराणा फतेह सिंह बीच रास्ते से ही यहाँ से लौट आए थे। इसके अलावा 1930, 1931 और 1932 तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 1931 और 1932। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था राव गंगा सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया किसके द्वारा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद करने के कारण इनकी तोपों की जो सलामी है वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 19 कर दी गई। बढ़ा करके कितनी कर दी गई, तोपों की सलामी 19 कर दी गई। और इसके बाद बीकानेर के अंतिम शासक की हम बात करें तो बीकानेर के अंतिम शासक हैं शार्दुल सिंह। बीकानेर के अंतिम शासक कौन रहे, शार्दुल सिंह रहे, जो कि 1949 ईस्वी तक बीकानेर के राजा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भी एकमात्र राजा हैं जो 1949 तक राजा रहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।